फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, देखते ही देखते नवरात्र का पर्व आ चुका है और आज हम बात करेंगे प्रथम पूज्य देवी माँ शैलपुत्री की। माँ शैलपुत्री माँ इनकी जानकारी दूंगी मैं, इनके बारे में थोड़ा सा कुछ बताऊंगी क्योंकि आज पहला अध्याय है, इनका पहला दिन है। और आज हम बात करेंगे दुर्गा सप्तशती के अध्याय 3 के बारे में। लास्ट में माँ की हम आरती करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो माँ शैलपुत्री वैदिक पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर यानी आज से हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना करने से माँ का विधान है शैलपुत्री का कि आज के दिन पूजा होती है। और माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। इनको सफ़ेद वस्त्र धारण किए जाते हैं और हम भी आज के दिन सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं। शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल है, बाएं हाथ में कमल शोभायमान है और माँ के माथे पर चंद्रमा सुशोभित है। चंद्रमा के सुशोभित के आकार की बिंदी लगाती है माँ। यह नंदी बैल पर सवार संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है माँ। नवरात्र के प्रथम दिन की माँ की उपासना में साधक अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित रखते हैं। शैलपुत्री का पूजन करने से मूलाधार चक्र जागृत होता है, जिससे योग साधना आरंभ होती है। वही मान्यता है कि माँ शैलपुत्री की आराधना करने से सभी मनोरथ भी पूर्ण होते हैं। साथ ही अगर आप माँ शैलपुत्री की पूजा करते समय व्रत कथा नहीं पढ़ते हैं तो पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री की व्रत कथा के बारे में। लास्ट में हम करेंगे आरती और इस कथा के बारे में हम करेंगे दुर्गा सप्तशती अध्याय का अध्याय 3, जो कि हम शुरू से करे जा रहे हैं। तो एक के बाद एक आपके पास आती जाएंगी उसकी वीडियो, तो जरूर से सुने, दूसरों तक शेयर जरूर करें। तो पौराणिक कथा के अनुसार राजा दक्ष ने अपने निवास पर एक यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया। लेकिन अपने अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने शिव जी और माँ पार्वती जो उनका अवतार हैं, माँ सती को नहीं बुलाया। माँ सती ने भगवान शिव से अपने पिता द्वारा आयोजित किए गए यज्ञ में जाने की इच्छा जताई। सती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी, लेकिन माँ सती बार बार आग्रह करती रहीं कि आप भी चलें। और माँ के लिए पहले भी जाने का मन था, लेकिन प्रभु मना करते रहे। कौन? महादेव। जब ज़्यादा माँ ने जिद करी तो महादेव ने उनको जाने की आज्ञा वहाँ दे दी। लेकिन जब सती यज्ञ में पहुँची तो वहाँ पर पिता दक्ष ने सबके सामने भगवान शिव के लिए अपमानजनक शब्द बोले। अपने पिता के बातें सुनकर माँ सती बेहद निराश हुई और उन्होंने यज्ञ की वेदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जिसके बाद माँ सती अगले जन्म में दूसरे जन्म में शैलराज हिमालय के घर में जन्मी और वह शैलपुत्री कहलाईं। उन्होंने घोर तपस्या की, जो कि पार्वती के रूप में अवतरित हुई थी। उनका नाम दूसरे जन्म में माँ पार्वती रखा गया और पार्वती के रूप में ही उन्होंने घोर तपस्या की। नवरात्रि का जो पहला दिन था यही तिथि थी और इसी से 10,000 वर्षों तक माँ ने तपस्या की और पति रूप में फिर से पुनः महादेव को पा लिया। उनके प्रियवर पहले से ही महादेव तो थे ही। तो आप समझ सकते हैं कि जिनको भी अपना प्रियवर चाहिए है, जिन्होंने देख रखा है, जो लव मैरिज करना चाहते हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही है, शादी में लेट हो रहा है, मनचाहा वर चाहिए या मनचाही लड़की चाहिए, तो आज के दिन आज के दिन माँ शैलपुत्री की उपासना आप जरूर करें। जरूर से करें, सुबह करें, दोपहर को करें, शाम को करें। माँ शैलपुत्री बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाली देवी हैं। साथ ही इनके लिए सफ़ेद चीज़ का भोग लगाएं। दही है, शहद है, दही शक्कर है। शक्कर अशुद्ध माना जाता है या तो आप मिश्री चढ़ा सकते हैं, मिश्री नहीं है तो शक्कर तो चलेगा, लेकिन दही है, चावल है और नारियल से बने हुए लड्डू हैं, खीर है, खीर का भोग लगा सकते हैं, दूध का भोग लगा सकते हैं। तो माँ को सफ़ेद चीज़ों का आज के दिन भोग लगाया जाता है। इसके साथ ही माँ नंदी बैल पर सवार रहती हैं, जो कि वृषभ है, इसलिए इनको वृषभ रूढ़ी माँ भी कहा जाता है। वृषभ पर माँ सवार हैं और वही नंदी है ये जो महादेव की सवारी है, तो वही माँ भी सवारी करती हैं। तो सती माता का ये इस तरह का इनका बायोडाटा है। माँ शैलपुत्री का मंत्र कौन सा है? तो ओम देवी शैलपुत्रै नमः, वंदे वाचवानाया चंद्रघंटा चंद्रशेखराम वृषारूढ़ाम शूलधरम शैलपुत्री यशस्विनी। यह माँ का मंत्र है और माँ के लिए सफ़ेद फूल चढ़ा सकते हैं। और आप भी आज के दिन सफ़ेद चीज़ें धारण कर सकते हैं, मतलब सफ़ेद कलर के कपड़े, भूरे टाइप के कपड़े, इनके लिए आप
लगा सकते हैं, मतलब आप खुद से पहन सकते हैं और माँ के लिए भी बढ़िया श्रृंगार चढ़ाएं और उनको सफ़ेद चीज़ें बहुत पसंद है तो सफ़ेद चीज़ें आप इनको अर्पित कर सकते हैं। माँ शैलपुत्री की पूजा नवरात्र के पहले दिन की जाती है। माँ दुर्गा के शैलपुत्री रूप को गाय के घी और दूध से बनी हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। माँ को आप गाय के दूध से बनी बर्फ़ी का भोग भी लगा सकते हैं। साथ ही आपसे एक बात और कहूँगी कि जिनकी शादी हो चुकी है, जो अपनी शादी में बने हुए बंधन में जिनकी शादी हो चुकी है, जो शादीशुदा हैं, उनके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आने चाहिए। खुशियों के लिए पारिवारिक जीवन अच्छा चले, वैवाहिक जीवन अच्छा चले, उसके लिए शादीशुदा औरतें भी माँ शैलपुत्री की आराधना कर सकती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय के बारे में। तो तीसरा अध्याय शुरू करते हैं। इसके बाद ऋषि ने कहा, अपनी सेना का विनाश होते देखकर सेनापति चिछुर एक कौन था? एक दानव था, एक राक्षस था, उसका नाम था चिछुर। अत्यंत क्रोध में, मतलब सेनापति चिछुर अत्यंत क्रोध की मुद्रा में देवी से युद्ध के लिए उनके सामने आ खड़ा हुआ। सुमेरु पर्वत पर मेघों की वृष्टि होने के समान वह राक्षस देवी पर बाणों की वर्षा करने लगा। तब देवी ने उस राक्षस के मस्तक को मस्तक को उसके सिर को बाणों को सहज में ही काट गिराया। बाणों से सहज ही उसका सिर काट गिराया माने, और सारथी सहित उसके रथ और घोड़ों को भी मार डाला। इसके पश्चात उस महाबली दैत्य की ध्वजा तथा धनुष को काट दिया। धनुष विहीन उस राक्षस को देवी ने अपनी बाण वर्षा द्वारा विद्ध कर दिया, मतलब ध्वस्त कर दिया। वह राक्षस अपने धनुष तथा रथ के विनाश से व्यथित होकर तलवार और ढाल लेकर देवी पर टूट पड़ा। उसने अपनी तीक्ष्ण तलवार से देवी के वाहन सिंह पर प्रहार किया और साथ ही द्रुत गति से शीघ्रता से देवी की बाईं भुजा पर भी आक्रमण कर दिया। हे राजन, वह तलवार देवी की भुजा का स्पर्श करते ही खंडित होकर गिर पड़ी। अपने सभी वारों को निष्फल होते देख करके दानव ने अत्यंत कोप करके अपने हाथों में शूल ले लिया। देवी को लक्ष्य करके उस महादानव ने अपने शूल को देवी की ओर फेंका। आकाश से पतित होते हुए सूर्यमंडल के समान वह शूल चक्र चमक रहा था। उसको उठा करके अपनी ओर उस शूल को आते देख करके उसके प्रतिरोध के निमित्त देवी ने भी अपने शूल को निक्षेपित किया। देवी के शूल से टकराकर उस दानव का शूल 100 खंडों में टूटकर बिखर गया। इसके विपरीत देवी के चलाए हुए शूल के द्वारा महाबलवान दानव के प्राण निकल गए। सेनापति चिछुर की मृत्यु के बाद चावर नामक दैत्य गजारूढ़ होकर देवी के सामने युद्ध के लिए तत्पर हुआ। देवी के सामने पहुंचते हुए ही अपनी ओर से उसने शक्ति चलाई, जिसके प्रत्युत्तर में देवी ने अपनी हुंकार से ही उस राक्षस को आहत करके भूतल पर गिरा दिया। अपनी शक्ति को चूर्ण होते देखकर चावर बहुत ही क्रुद्ध हुआ, मतलब गुस्से से भर गया। उसने देवी पर शूल का प्रहार किया, परंतु बाणों द्वारा देवी ने उसके शूल को काट दिया। इतने में अवसर देखकर देवी के सिंह ने हाथी के मस्तक पर छलांग लगाई और दानव के साथ भयंकर युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से नीचे उतर आए और अत्यंत वेग से परस्पर देवी का सिंह आकाश की ओर प्रबल वेग से उछल पड़ा और भूतल पर पतित होते समय अपने पैने पंजों की मार से चावर दैत्य का सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। इसके अनंतर उदग्र नामक दानव प्रस्तर खंडों एवं वृक्षों की चोट से घायल होकर देवी के हाथों मारा गया एवं कराल नामक दानव भी मुक्कों थप्पड़ों तथा दंत छत से घायल होकर अपने प्राण गंवा बैठा। अपनी गदा के प्रहार से देवी ने उदत नामक राक्षसों को यमालय मतलब यमपुरी पहुंचा दिया। भिंदीपाल नामक हथियार के द्वारा पास्कल एवं बाणों से ताम्र और अंधक राक्षसों को धराशायी कर दिया। अपने त्रिशूल द्वारा परमेश्वरी ने उग्रास्य उग्रवीर एवं महाहनु नामक दैत्य का वध कर डाला। अपनी तलवार के सहारे देवी ने बिडाल दानव के मस्तक का उच्छेद
कर दिया। अपने प्रखर बाणों द्वारा देवी ने दुर्धर एवं दुर्मुख नामक दानवों का सफाया कर दिया। अपनी सेना का क्षय होते देखकर महिषासुर भैंसे के रूप में देवगणों को त्रस्त करने लगा। कपटवेशी दानव महिषासुर ने कितनों को ही थुतून की मार से, कितनों को खुराघात से, कितनों को पूंछ की फटकार से एवं कुछेक गणों को अपने नुकीले सींगों से विदीर्ण कर दिया। कितने ही गणों को प्रबल बेग से, किसी किसी को गंभीर गर्जना के द्वारा, किसी किसी को घुमाकर तथा कितनों को ही अपने प्रक्षेपित वायु के प्रबल झोंकों से भूमि पर सुला दिया। इस प्रकार गणों की सेना को तितर बितर कर वह दैत्य देवी वाहन सिंह को मारने के लिए बड़े बेग से झपट पड़ा। उसके इस दुस्साहसिक कार्य से महामाया को अत्यधिक क्रोध उत्पन्न हो गया। उधर महाबलवान महिषासुर क्रोधातुर होकर अपने खुरों से धरती को कुरेदने लगा और बड़े बड़े शिलाखंडों को सींगों से उठाकर फेंकता हुआ गुरु गर्जन करने लगा। उसके द्रुत गति से दौड़ने के कारण पृथ्वी विक्षुब्ध हो उठी, मानो वह फट जाएगी। उसकी पूंछ की फटकार से सागर पृथ्वी को जलमग्न करने लगे। उसके कंपित सींगों के आघातों से आकाश स्थित मेघ समूह तितर बितर हो गए। उस राक्षस के श्वास की प्रचंड वायु के कारण सैकड़ों पर्वत उड़ उड़कर आकाश से धरती पर गिरने लगे। उस महाकाय दानव का लक्ष्य अपनी ओर देखकर चंडिका देवी ने उसके हनन के निमित्त उस पर अपना क्रोध प्रकट किया। सर्वप्रथम देवी ने अपना पाश फेंककर उस महाबलशाली दानव को बांध लिया। जब उस राक्षस ने अपने को अवध्य पाया, मतलब बंधा हुआ पाया, तो अपने कपट वेश का त्याग कर दिया। इसके अनंतर वह राक्षस कपटी सिंह बनकर देवी के सम्मुख आ गया। तब अंबिका ने ज्यों ही उसका मस्तक काटना चाहा, त्यों ही वह मायावी राक्षस खड्गधारी पुरुष वेश में सामने आ गया। देवी ने महिषासुर को उसी क्षण उसके ढाल तलवार सहित अपनी बाण वृष्टि के द्वारा बेध दिया। अब वह राक्षस कपटी गजराज के रूप में अपनी सूंड की सहायता से देवी के विशालकाय सिंह को अपनी ओर खींचने का विफल प्रयास करने लगा और साथ ही चिंघाड़ने भी लगा। खींचने की कुचेष्टा करते ही देवी ने उसकी सूंड को अपनी तलवार से काट दिया। इतना होने के पश्चात उस महाबलशाली दानव को पुनः अपने भैंसे वाले पूर्ण रूप को धारण कर लिया तथा चराचर जीवों समेत संपूर्ण त्रिलोक को संतप्त करने लगा। उस राक्षस की ऐसी उद्दंडता देखकर जगत जननी चंडिका देवी बार बार मधुपान करते हुए अट्टहास करने लगी। वह दानवित दैत्य भी उद्धत होकर गंभीर ध्वनि करने लगा और अपने सींगों पर पर्वतों को उठाकर देवी पर उछालने लगा। उस दानव द्वारा शिलाखंडों को अपने बाणों द्वारा देवी विचूर्ण करते हुए कहने लगी। उनका मुख मधुपान के प्रभाव से बोलते समय रक्तिम हो उठा था और उनकी वाणी भी लड़खड़ाने लगी थी। तब देवी ने उस राक्षस से कहा, अरे मूढ़, मैं जब तक मधुपान के रत में हूँ तब तक तू निर्भय होकर गरज ले। अभी मेरे हाथों से तेरी मृत्यु होने पर देवता लोग भी गर्जन करने लगेंगे। ऋषि ने कहा। इतना कहने के साथ ही देवी ने उछलकर उस राक्षस को दबोच लिया और उस पर सवार हो गई। अपने पैरों से दबाकर देवी ने अपने शूल से उसके कंठ प्रदेश में प्रहार किया। दबाव के चुंगल में जकड़े होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप से बाहर निकलने की कुचेष्टा करने लगा। अभी तक वह आधा ही निकल सका था कि देवी ने अपने बल से उसका निकलना रोक दिया। वह दानव अर्ध निर्गतावस्था में ही विद्वान रहकर देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने एक बहुत विशाल तलवार से उसके सिर का खंडन कर दिया और महिषासुर का वध होते ही उसकी बची खुची सारी सेना रणस्थल में पलायन होने लगी। इधर इसकी मृत्यु के संपूर्ण देवगण अत्यंत आहर्दित हुए और तदंतर देवों ने दिव्य ऋषियों के साथ सामूहिक रूप से
भगवती दुर्गा का स्तवन किया। गंधर्व राज हर्षित होकर गायन करने लगे एवं देवांगनाएं नृत्य करने लगी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का तीसरा अध्याय दुर्गा सप्तशती का, माँ दुर्गा का। अब चलते हैं आरती की ओर। तो अब करेंगे हम माँ दुर्गा की आरती। तो चलिए शुरू करते हैं। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजे, टीको मद मृग को मैया टीको मद मृग को। उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे मैया रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प दल माला रक्त पुष्प की माला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी, के हरिवाहन राजत खड़क खप्पर धारी मैया खड़क खप्पर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित नौग्रह से मोती मैया नौग्रह से मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना निष्दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी, चांड मुंड संहारे शोणित बीज हरे मैया शोणित बीज हरे। मधु कैटौ दो मारे सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी, ब्राह्मणी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी। अगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी, 64 योग निगावत नृत्य करत भैरो मैया नृत्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी, तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी, भुजाचार अति शोभित वर मुद्राधारी मैया वर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी, कांचन थाल विराजत अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती। श्रीमल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन सेवत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, बोलो अम्बे मात की जय, गौरी मैया की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयालविन्दे भवं भवामी सहितं नमामि। मंदारमाला कुलिताय काले कृपालमाला संशेखराय दिगंबराय च दिगंबराय। ओम नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो दुर्गा मैया की जय, सत्य सनातन धर्म की जय हो माँ दुर्गा की।
तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। छोटा सा अध्याय था, माँ गौरी ने कैसे किया, माँ दुर्गा ने कैसे दुष्टों का संहार किया, कैसे दलन किया। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो प्लीज़ दूसरों को लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को बेल आइकन पर मतलब घंटी के निशान पर प्रेस करें, दबाएँ मतलब, ताकि हमारा चैनल सब्सक्राइब हो सके और जो भी हम वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, यदि आप सत्य सनातन हिंदू हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करें। और हर रोज़ आपको कथा के लास्ट में, कथा के अंत में रोज़ कर्पूर गौरम की आरती सुनाई जाएगी। माँ दुर्गा की आरती हर रोज़ हर वीडियो में सुनाई जाएगी। तो बने रहें हमारी वीडियो के साथ, हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। जय अम्बे माँ की, जय गौरी मैया की, जय दुर्गा मैया की। राधे राधे, हरे कृष्णा।